प्लीज़ हमारे चैनल पे नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट 2 को लेकर आया हूं। पार्ट 1 को हमने कल डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, कुछ तकनीकी खराबी के कारण कल का क्लास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को मैं पूरा नहीं कर पाया था और बीच में ही क्लास को मैं स्टॉप कर दिया था। आज हम लोग इसी का पार्ट 2 को पढ़ेंगे और पार्ट 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। यह टॉपिक क्लास 9 तथा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको बेसिक क्वेश्चन सीखने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को लगातार देखिए और कॉपी और पेन लेकर जोड़ बैठिए। जितना बात को मैं लिखाता हूं, पढ़ाता हूं, उसको आप नोट्स करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपको हमने कल ही बताया था कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टर करना। मान लेते हैं 4x² है, तो इसको हम लोग फैक्टर ग्रुप में कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, कोई दिक्कत है? अब x² है तो 1x गुने क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा ना तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा बताइए कि 4x² माइनस x है तो 4x का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 4 गुने x, कोई दिक्कत है क्या? अब माइनस में x, दोनों जगह अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4x माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो फैक्टर के रूप में हम लोग कैलकुलेट करना ही क्या होता है? फैक्टराइजेशन की क्रिया हम लोग के द्वारा ही हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मैं 2 पार्ट पढ़ाया हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, मेरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला है a² प्लस में 2ab प्लस में b² बराबर होता है a प्लस b का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। a² माइनस में 2ab और प्लस में b² बराबर क्या होता है? a माइनस b का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। इसी पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एक है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फैक्टराइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। इसको आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर दिया जाता है, आप लोग वहां से सॉल्व कर लेंगे। एक फॉर्मूला और होता है a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का क्या होता है? होल स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। इसके बराबर भी लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। ये मेरा महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है, आपको ये किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 4x² माइनस में 4x और प्लस में 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी आप लोग क्यों रिवाइज कर लीजिए। जो भी छात्र आज जुड़े हैं उनके लिए है कि पहले बना के देखिए, नहीं बनता है फिर बताते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 4 है ना, तो 4 को सोचिए किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो हाँ होता है, 2 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ क्या होता है? 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है। अब माइनस में 2, a का मान कितना है? 2x और b का मान कितना है? 1। तो आपने ये जो मेरा स्ट्रक्चर जो मेरा तैयार हुआ है, गुणनखंड करने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने 2x गुने 1 और प्लस 1 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। इससे क्या फॉर्म होता है? ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा आइडेंटिटीज का होता है? ये माइंड लगाइए। तो ये मेरा स्ट्रक्चर जो होता है a² माइनस में 2ab और प्लस में b² जो होता है वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज नंबर 2 क्या है? a²
माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो डायरेक्ट a का वैल्यू हमने क्या माना है 2x और b का वैल्यू जो माना है 1 माना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करें बताइए। a पर पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब b पर पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, तो मेरा फॉर्मूला होता है a पर पावर m, s का पावर अगर n है तो डायरेक्ट हो जाएगा a पर पावर क्या हो जाएगा m है। तो पावर पर पावर है, यहां पर m और इसको n मानेंगे तो डायरेक्ट इसको गुना करके यहां नहीं लिख सकते हैं क्या, जब इतना दिया गया तो इतना लिख सकते हैं ना। तो ये मेरा फॉर्मेट किसके आधार पर आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। मेरा फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x का वैल्यू क्या मान लीजिए a स्क्वायर और y का वैल्यू क्या मान लीजिए b स्क्वायर। तो सिंपल हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको और सा एक्सप्रेस कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में दिया गया है, तो इसको हम लोग 8 तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। कोई दिक्कत है तो बताइए, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 64 माइनस 81 p का होल स्क्वायर। इसको कैसे आप बनाइए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सोचिए ये 64 किसी का स्क्वायर है क्या। आपको हमने पार्ट 1 में स्क्वायर भी निकालना बता दिए हैं और एक वीडियो प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, जाइए वहां से स्क्वायर कैसे निकालते सीख लीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो है, वो बहुत ही धांसुल वीडियो है, आप उसको जाके वहां से सीख सकते हैं। 64 है, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 है, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। p का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, सीखने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो समझिए। यहां पर 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो ये भी मेरा किस आइडेंटिटी के अनुसार हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अनुसार नहीं हो गया क्या। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 9p और इंटू 8 माइनस 9p। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, नोट कर लीजिए। मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं कि डायरेक्ट ये लिख के डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको सब चीज दर्शाना पड़ता है, लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 9 कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस में 9 सॉल्व करके देखिए। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि यहां पे y वाला टर्म तो 2 को दिया गया है
अगर इस तीन टर्म को साथ ले लें, इसको अलग ले लें, बीच में माइनस है, तो मेरा काम बन जाएगा। सब में से क्या करें, माइनस कॉमन अगर कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ वाई स्क्वायर, और प्लस में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा -6y और +9। अब आप सोचिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर, वहां यहाँ पर 6y +9 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा -2 तो होगा ही होगा, a का मान y, अभी का मान कितना है 3 है, तो सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मेट में नहीं टूट गया क्या, टूट गया, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में यहां हो जाएगा y -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर भी यहां पर मेरा क्या हो गया अलग फैक्टर के रूप में आ गया। अब यहां पर a स्क्वायर - b स्क्वायर के फैक्टर में आ गया, तो मेरा तो याद है आइडेंटिटीज के अनुसार a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a + b मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि a का वैल्यू क्या है x है, यहां भी क्या हो जाएगा x माइनस y माइनस 3, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 3, और यहां पे इस माइनस से गुना कर देंगे तो x माइनस y प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 के रूप में दिया है, तो हम यहाँ से माइनस पहले कॉमन किए, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर बन गया तो आपका क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, अब इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्मेट में इसको तोड़ दिए, क्या सॉल्व किए, आपका क्या हुआ, आपका मान निकल गया इजीली रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस 2ab माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझिए एक चीज, यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, यहां प्लस ab है ना, अब यहां पर क्या है, यहां पर इस अगर ये माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कैसे बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है, यहां 2ab दिया गया, तो सिंपल मेरा यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा 2ab, और यहां हो जाएगा प्लस a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब तो ये मेरा फॉर्मूले के आधार पर कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यहां 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब लिखिएगा यहां पर वी नो डैट क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आपका a के जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, b के जगह पर आपका क्या है 1 प्लस b का होल स्क्वायर है, तो सिंपल जो हम इसको लिखेंगे a प्लस b मतलब 1 प्लस a प्लस b हो जाएगा इंटू 1 माइनस a प्लस b हो जाएगा, तो यहां से सिंपल जो मेरा मान टूटेगा 1 प्लस a प्लस b इंटू 1 माइनस a माइनस क्या हो जाएगा b, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप डायरेक्ट माइंड लगाइएगा कि दोनों जगह निगेटिव है, अगर ये दोनों निगेटिव को कॉमन ले लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला पर टूट जाएगा, तो फॉर्मूला पर मेरा टूटेगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन यहां से आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है,
चूंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए तीनों दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा बताइए, चूंकि c यहां भी है c यहां भी है, तो हमने आइडेंटिटीज में फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां क्या नहीं दिया गया है? सी स्क्वायर नहीं दिया गया है, सी स्क्वायर को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देने से काम बनेगा? अगर सी स्क्वायर जोड़े हैं तो सी स्क्वायर घटा दीजिए, तो मेरा ये बैलेंस हो जाएगा। ये हम लोग इतना इसलिए किए हैं कि ये मेरा जो होगा एक फॉर्मूला के फॉर्मेट के रूप में आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको सी स्क्वायर को यहां लिख लीजिए, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप लोग एक पार्ट में लिखिए और माइनस में सी स्क्वायर को एक अलग पार्ट में लिखिए। अब मेरा यहां पे क्या आ गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है? बराबर जो होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और यहां पर माइनस सी स्क्वायर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या आप इतने टर्म को लिख सकते हैं ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर आपने आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा है? पढ़ा है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है माइनस में सी स्क्वायर। अब जो मेरा यहाँ पे फॉर्मेट आया वो फॉर्मेट किस आधार पर आया? अब इतना का स्क्वायर, तो इस पूरे टर्म को या एक्स वाई के टर्म में याद रखिए। इस पूरे टर्म को अगर एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, तो आपने आइडेंटिटीज में फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पढ़ा है ना? तो आप इसको लिखिएगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ही होगा, अब प्लस में सी यहां हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा और माइनस में सी, मतलब कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस सी। तो यहां पर तो सी दोनों का कैंसिल हो जाएगा ना। यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सी कितना हो जाएगा? 2c और इनटू ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा तो आंसर हो गया, एक बार और समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनाएंगे। आपको क्वेश्चन क्या दे दिया था? तो क्वेश्चन दिया था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। आप इस यहां पर पहले क्या किए? 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पर देखिए ए बी बी सी सी ए है, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया था, तो क्या नहीं दिया है? सी स्क्वायर नहीं दिया है। अब सी स्क्वायर नहीं दिया तो सी स्क्वायर को जोड़ेंगे, सी स्क्वायर को घटाएंगे, तभी ना मेरा बैलेंस होगा। मान लेते हैं 5 में अगर एक जोड़ दें एक घटा दें तो क्या 5 को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना पड़ता है। अगर मान लेते हैं x प्लस वाई है, ऐसे प्लस वाई को जोड़ेंगे माइनस वाई को घटा देंगे, तो क्या x को कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मेरा जरूरत था सी स्क्वायर का, तो हम सी स्क्वायर क्या करेंगे? घटा भी देंगे। समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में आपको अगर आप पूछेगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा। देखिए अभी यहां पर मेरा फॉर्मेट क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। इतना को हम लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में सी का होल स्क्वायर। मेरा फॉर्मेट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, यहां मैंने ए और बी इसलिए नहीं माना क्योंकि ए बी के फॉर्मेट में दिया था, इसी कारण मैंने कांस्टेंट वेरिएबल एक्स और वाई को मान लिया। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सिंपली अब इसको सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? समझिए, क्योंकि एक बार समझ गए ना तो आपको एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन क्यों आप लोग बना सकते हैं। बस यही ना करेगा कहीं पर बी गैप कर देगा।
तो बी को जोड़िएगा, बी को घटाइएगा। बैलेंस करना सीख गए ना, कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सीख लेते हैं इसको भी। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लेके चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से 9th क्लास को मैं पूरे टॉपिक तथा पूरे क्वेश्चन को मैं कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, अब मेरा अगला जो मेरा टाइप है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को बताएंगे। वो किस टाइप के आधार पर बताएंगे तो समझिए। आप पहले समझिए, पहले a प्लस बी पर पावर क्यू बराबर क्या होता है, ये रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को अगर हम ड्राइव करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये 3a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अगला मेरा आइडेंटिटीज है a माइनस बी का पावर क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर हम डेली ड्राइव करेंगे, या तो हम लोग इसको यूज करेंगे या तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी। 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज के अनुसार जो भी आवश्यकता होगा ना, उसके अनुसार हम लोग आइडेंटिटीज का उपयोग करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, 8aq प्लस में bq प्लस में 3 नहीं है 12a स्क्वायर बी प्लस में 6ab स्क्वायर। मतलब आपको जो क्वेश्चन का जो दिया गया है पैटर्न क्या दिया गया, नीचे वाले पैटर्न के आधार पर दिया गया है। कैसे समझेंगे? क्योंकि a स्क्वायर बी है a बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी है a बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला में दोनों जगह 3 तो होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं? अच्छा बताइए, अब कुछ क्यूब वाले वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है तो 27, 4 का क्यूब कितना होता है तो 64, 5 का क्यूब कितना होता है तो 125, 6 का क्यूब कितना होता है तो 216, 7 का क्यूब कितना होता है तो 343, 8 का क्यूब कितना होता है तो 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 एंड 10 का क्यूब कितना होता है तो 1 पर क्या हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, दो यहाँ पे 8 किसका क्यूब होता है, यहाँ पावर 3 है, 3 के अकॉर्डिंग सोचेंगे। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा ना, इसी के रिस्पेक्ट में हमको सोचना पड़ेगा। अगर a स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया गया होगा तो स्क्वायर के रूप में हम लोग सोचेंगे। यहां पर 8 जो दिया गया है वो aq का कोफिशिएंट है, मतलब ये हो गया 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू। बोलिए aq है तो aq रहने दीजिए, प्लस में bq, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, यहां पर a का मान क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है 2a निकल रहा है ना, तो फार्मूला का यहां 3 तो होगा ही होगा। a स्क्वायर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई के रूप में इंटू b, मतलब सिर्फ यहाँ b हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से पर आ नहीं गया क्या? अब यहाँ पर भी क्या होगा प्लस 3 तो होगा ही होगा। a b, a का मान कितना है 2a, अब b का मान कितना है b है तो b का स्क्वायर।
अब जो सिंपल मेरा जो आया गुणनखंड का फैक्टर, इसको एक लाइन और लिख लेंगे। यहां लिखेंगे 2a का पावर क्यूब प्लस b का पावर क्यूब प्लस 3 गुने 2a का होल स्क्वायर गुने b प्लस में 3 गुने 2a गुने b का होल स्क्वायर। अब मेरा ये कौन सा फॉर्मेट के साथ होगा? हमने आइडेंटिटीज नंबर 1 को आज अभी बताया ही हूं, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b का पावर क्यूब। अब इस फॉर्मूला को यहाँ लिखिएगा वी नो डैट, या लिख देते हैं वी नो डैट क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a बराबर होता है a प्लस b का पावर क्यूब। मतलब यहाँ पर दे दिया है 2a का पावर क्यूब प्लस b का पावर क्यूब प्लस 3 गुने 2a का होल स्क्वायर गुने b प्लस 3 गुने 2a गुने b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ कितना है? 2a, तो 2a लिखिए। b का मान यहाँ कितना है? प्लस b है, तो प्लस b स्क्वायर, सॉरी क्यूब होता है। चूंकि हमने इसी स्ट्रक्चर, इसी आइडेंटिटीज के अनुसार हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस b का पावर क्यूब। पावर क्यूब मतलब क्या है? इसको 3 टाइम्स में लिख लीजिएगा। 3 टाइम्स में क्या लिखिएगा? 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। 3 टाइम्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? बताइए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर आइडेंटिटीज को याद रखना, आपको ये दो आइडेंटिटीज को आप जरूर याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट इस आधार पर देगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के अगर फॉर्मेट में अगर आता है आपका इक्वेशन, तो आप सीधे लिख सकते हैं a माइनस b के पावर क्यूब लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ते हुए इस स्टेप को हम लोग खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरा दे दिया है 27 PQ माइनस में 1/216 प्लस में, नहीं यहां माइनस दिया गया, माइनस में 9/2 पी स्क्वायर, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस में 1/4 1/4। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सीखिए। यहां 27 है, यहां 216 है, क्या देखने को मिल रहा है? इस दोनों को छोड़िए ना, इस दोनों को पहले फैक्टर ग्रुप में तोड़ लीजिए, ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहला चीज क्या है? यहां 27 PQ है। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, PQ। मतलब ये मेरा पहला जो होगा वो a का वैल्यू होगा 3p। माइनस 1/216 है, तो 6 के पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या? ये 2 लिख लिए ना, ये तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। कैसे? माइनस तो होगा ही होगा, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3, a का मान 3p, अब b का मान क्या है? a स्क्वायर, तो 3p का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और गुने में क्या हो जाएगा? यहां पर 1/6। चूंकि फॉर्मूला मेरा होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3b स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो b की जगह पर क्या 1/6 ही है। अब फिर लिखेंगे आप प्लस, इसको छोड़िए 1/4 कैसे है उसको नहीं ध्यान देना है, आप ऑटोमेटिक सॉल्व कीजिएगा ना, आपको उतना आएगा। देख लीजिए प्लस 3 अगुने a का मान क्या है? 3p और b का मान है 1/6 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा।
आपको माइंड में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे आएगा सर, थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर आप 3p गुने 3 गुने 1/6 को अगर आप सॉल्व करते हैं, 6 को सॉल्व करते हैं तो 6 गुने क्या हो जाएगा 1/6। काटिए इसको, 3 दूना 6, काटिए इसको 3 दूना 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा p गुने 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा p, या 2 दूना क्या हो जाएगा 4, नहीं आ गया क्या? 3a b स्क्वायर के फॉर्मेट में दिए, फॉर्मेट ऑफ 4 नहीं आ गया क्या? आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल, आपको क्या सोचना है, ये दो के बारे में सोचना है और दो को अपने आप तैयार कर लेना है। अगर क्यू वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तब ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। मेरा फॉर्मेट किस आधार पर हो गया? ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी का पावर क्यू। तो डायरेक्ट हम a का वैल्यू कितना मानेंगे? देखेंगे माना कि a बराबर 3p एंड b बराबर 1/6। कोई दिक्कत? तो मेरा हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 3p प्लस 1/6 का पावर, यहाँ माइनस होगा, माइनस 1/6 का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर बराबर मेरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का पावर क्यू होता है। मतलब क्या हो जाएगा p3p माइनस 1/6 का पावर क्यूब। ये मेरा क्या है? समझ में आया तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी उतना ही देता है, मगर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 8x क्यूब प्लस में 27, नीचे लिख देते थोड़ा सा, 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब प्लस में 36x स्क्वायर वाई प्लस में 54x वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। देखिए इसका गुणनखंड करने को कह रहा, कैसे करेंगे? 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब प्लस में 36x स्क्वायर वाई प्लस में 54x वाई स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हमें सबसे पहले इस दो के बारे में सोचिए, इस दो के बारे में सोचिए। ये वाला ऑटोमेटिक इस दोनों से तैयार कर लेंगे फैक्टर को। सीखिए, ऐसा नहीं कि 36 को फैक्टर के रूप में करेंगे, यहां से सीखिए आप। देखिए कैसे सीखते हैं। अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, देखिए 8x क्यूब है तो 8 किसका पावर क्यूब होता है? तो 2 के पावर क्यूब नहीं होता है x क्यूब। 27 किसका पावर क्यूब होता है? 3 के पावर क्यूब y क्यूब। तो यहां से a क्यूब b क्यूब आप प्लस 3 तो फॉर्मूला का होता है, कोई दिक्कत है? a स्क्वायर मतलब 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, b a स्क्वायर गुने b मतलब 3y गुना कीजिए ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12 तिया 36 नहीं हो गया क्या? x स्क्वायर का x स्क्वायर नहीं हो गया, y का y हो जाएगा प्लस 3 फॉर्मूला का a मतलब 2x और b स्क्वायर मतलब 3y का होल मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 दिया 54 आ रहा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? देखिए 3 तो मेरा फॉर्मूला का होगा a स्क्वायर 2x होल स्क्वायर गुने b प्लस 3 b स्क्वायर मतलब a का मान 2x और b का मान क्या हो जाएगा 3y। ये जो मेरा स्ट्रक्चर आया वो क्या आया? 2x का पावर क्यूब प्लस 3y का पावर क्यूब प्लस 3 गुने 2x का होल स्क्वायर गुने 3y प्लस में 3 गुने 2x गुने 3y का होल स्क्वायर। ये मेरा कौन सा आइडेंटिटी के अनुसार है? तो हमने बताया है क्या कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b
प्लस में 3b² है बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b के पावर q। तो मेरा यहाँ क्या दे दिया है 2x, डायरेक्ट लिख दीजिए ना। a का वैल्यू कितना मानेंगे, a बराबर 2x मान लीजिए और b बराबर 3y मान लीजिए। तो बताइए a³ b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस 3y का पावर q। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग कुछ अन्य फैक्टर्स को भी निकालना सीखेंगे कि उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ये मेरा इस टॉपिक का अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका फॉर्मेट क्या है ax² प्लस bx प्लस c का जो रूप होगा त्रिपद, इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिपद। त्रिपद बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। त्रिपद मतलब 3 गो पद। अगर आपको दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन त्रिपद हो, मतलब क्वेश्चन से ही हम लोग डायरेक्ट सीखने का प्रयास करते हैं कि आपका दे दिया 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, ये मेरा कोई आइडेंटिटी का स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं दिया। क्या ये आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में है? क्या नहीं है। आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा मगर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो थोड़ा बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए याद रखिएगा। यहाँ पर क्या 2 किसी का स्क्वायर है? क्या नहीं है। 3 किसी का स्क्वायर है? क्या नहीं है। यहाँ ए बी के फॉर्मेट में है? क्या नहीं है। नहीं है ना। तो जब दिया गया बहुपद त्रिपद होगा तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। ये मेरा पहला पद, ये मेरा तीसरा पद, ये मेरा बीच वाला पद है ना। इसको हम लोग जो निकालते हैं, सबसे पहले ये पहला और तीसरा पद को गुणा कर दीजिए। तो 2x² और गुने 3 को गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x² हो। अच्छा, इसमें 6x² तो होगा ही होगा। इसमें ऐसा फैक्टर सोचना है कि 6 का ऐसा फैक्टर सोचिए जो गुना करने पर तो 6 ही आए मगर जोड़ने और घटाने पर आपका 7 आए। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 3 दूना 6 होता है। उसके बाद क्या होता है 6 गुने 1 होता है। और कोई होता है क्या? देखिए 6 का ऐसा फैक्टर सोचिए। पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, लिख लीजिए। अब उसका ऐसा फैक्टर सोचिए कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने और घटाने पर 7 आए। तो गुना कर रहे हैं मेरा क्या। अब यहां पर करना क्या है 3 दूना तो 6 होता है मगर 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 और 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 1। 5 1 है क्या नहीं है। ये मेरा कैंसिल हो गया। 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 होगा और 6 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 ही होगा। तो यहाँ पर अगर x रख देंगे, यहाँ पर x रख देंगे मतलब 6x और प्लस x को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा ना। तो हम इसको इस फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए 2x का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ लिखिए x और प्लस 6x। कोई दिक्कत है तो बताइए। 6 1 7 1x और 6x को जोड़ेंगे तो 7 और 6x को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x² नहीं आ जाएगा क्या।
अब प्लस में 3, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पर क्या है कि दो दो पद में कॉमन लीजिए, तो इस दोनों पद में कॉमन लेंगे, इस दोनों पद में कॉमन लेंगे। इस दोनों पद में अगर हम x कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ बचता है 2x प्लस में 1। इस दोनों पद में अगर मान लेते 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 2x प्लस में क्या होता है 1। अब देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दो टर्म में है तो एक ही टर्म में लिखेंगे 2x प्लस 1 और इंटू में x प्लस में क्या आ जाएगा 3। यही मेरा क्या होगा 2 इसका गुणनखंड फैक्टर होगा। ठीक है, तो दिया गया व्यंजक का यह मेरा गुणनखंड है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 21x और माइनस में 108 कैसे बनेगा। 108 को पहले x से गुना, x स्क्वायर से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 108 एक्स स्क्वायर। अब 108 का ऐसा फैक्टर लीजिए जो गुना करने पर तो 108 है और जोड़ने और घटाने पर कितना है आपको 21 है। तो 108 का कितना होता है, एक तो होता है आपको 108 का फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 5 4, 2 से काटेंगे 2 7, 3 से काटेंगे 9 और उसके बाद देखिए फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो आप देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा ना। देखिए आपका जो फैक्टर होगा 3 दूना 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 12 को अगर 9 से गुना करते तो आपको तो 108 आ जाता है। तो मेरा जो 108 का जो फैक्टर लेंगे 12 गुने 9 लेंगे। यहां माइनस है तो माइनस यहां लगा दीजिए, माइनस यहां लगा दीजिए। माइनस 12 को माइनस 9 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब यहां भी x को पुट कर देंगे, यहां भी x को पुट कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 आपका 21x हो जाएगा। तो सिंपल में हम यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 9x और माइनस में 108। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इस दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए, इस दोनों में से कॉमन लीजिए। इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। इस दोनों में से अगर माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा x, और यहां माइनस कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा प्लस। एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। यहां प्लस है, यहां क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ देफर वाले में वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब सिंपली हम इसको ये दोनों टर्म को एक साथ लिखिए, x माइनस 9 को एक साथ लिखेंगे और x माइनस 12 को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। तो दिया गया बहुपद का गुणनखंड जो होगा मेरा वो होगा x माइनस 9 और माइनस 12। कोई दिक्कत है क्या, समझिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी आपका आइडेंटिटी के अनुसार क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बहुपद तो आपका त्रिपद ही दिया है, तो त्रिपद बहुपद को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहला और लास्ट टर्म को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका ऐसा फैक्टर निकालिए कि गुना करने पर तो उतना ही मान आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मान आना चाहिए। तो 12 और 9 को गुना करेंगे तो 108 आएगा, अब 12 और 9 को ऐड करेंगे निगेटिव में से कितना आ जाएगा माइनस 21 आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर से दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और दोनों में से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 12। सिंपल में x माइनस 9 को एक साथ, x माइनस 12 को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। तो मेरा द्विघात बहुपद का जो मेरा फैक्टर होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सीखिए, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 21। अब देखिए 21 को हम लोग y से गुना करेंगे
21 को अगर हम y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से y स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा y का होल स्क्वायर। अब 21 का ऐसा फैक्टर तोड़िए जो गुना करने पर तो 21 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, मेरा 4 आए। तो 21 का फैक्टर क्या होता है बताइए, 7 तिया 21 होता है। अच्छा बताइए और कोई होता है क्या? अब तो 21 से कम 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, वो तो लेंगे नहीं। देखिए 7 में से अगर 3 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा ना, 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, पहला और लास्ट को गुना कीजिए, पहला और लास्ट को गुना करने के बाद जो भी मेरा वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया इंटीजर है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर मेरा आ गया 4, 7 और 3, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। मगर अगर यहाँ पे याद रखिए 7x में से अगर 3x को घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4x नहीं आ जाएगा क्या? तो हम लोग इसको ले सकते हैं y स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 3x माइनस में 21। सिंपल, इस दोनों से कॉमन लीजिए, इस दोनों से कॉमन लीजिए। तो इस दोनों में से अगर y है तो y लिखिएगा, याद रखिएगा यहाँ y तो यहाँ भी y लिखेंगे, यहाँ y के टर्म में है तो यहाँ भी y, यहाँ पे y लिखेंगे। दोनों में से अगर y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 7। दोनों में से अगर -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 7 ही बचेगा। अब y माइनस 3 को एक साथ लिख लीजिए, अब y प्लस 7 को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो जब भी आपका त्रिपद के रूप में अगर आपका देगा बहुपद, तो त्रिपद के रूप में देगा तो पहला लास्ट को गुना कीजिए, उसका ऐसा फैक्टर निकालिए कि जोड़ने या घटाने पर 20 का वैल्यू आना चाहिए। तो y को अगर हम 21 के साथ गुना करेंगे तो 21y स्क्वायर, और 21 का फैक्टर होता है 7 गुने 3, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर दोनों में से क्या कर सकते हैं, दो में से हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से y कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा। तो मेरा 2 फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, इसको देखिए दिया गया है 35y स्क्वायर और माइनस में 13y और माइनस में 12। 35y स्क्वायर माइनस में 13, माइनस है ये नहीं, यहाँ प्लस है और माइनस में 12। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप 35 और 12 को गुना करते हैं तो जो भी आपका वैल्यूशन आएगा वहां पर ऐसा 2 फैक्टर सोचिएगा कि जोड़ने और घटाने पे कितना आए, 13 आए। तो देखिए 35y स्क्वायर अब प्लस में 28y और माइनस में 15, 28 में से 15 घटेगा तो आपको 13 आ जाएगा। अब 35 12 को जो गुना कीजिएगा ना, जो वैल्यू आएगा वो इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा, इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इसको दोनों में से 7y अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5y और प्लस में 4। इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे कितना, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 5y और प्लस में 4। यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा 7y माइनस में 3 और यहाँ से आ जाएगा 5x, सॉरी यहाँ y है तो y लिखिए, 5y और प्लस में क्या आ जाएगा 4। याद रखेंगे अगर y के टर्म में देगा तो y के टर्म में ही हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूशन को निकालेंगे। अब याद रखिएगा ये प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा मेरा लंबाई और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा चौड़ाई। क्योंकि आयत में मेरा क्या होता है, लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक चीज पहले समझिए, ये तो मेरा त्रिपद के अनुसार दे दिया, ये तो मेरा त्रिपद के अनुसार दे दिया। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है 3x स्क्वायर, क्वेश्चन देखिए 3x स्क्वायर और प्लस में 6xy, इसको आप कैसे सॉल्व करें,
क्वेश्चन आपको दे दिया 3x² प्लस 6xy। तो आप दिया गया पॉलिनोमियल जो है ना, उसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो इस दोनों में से मेरा जो कॉमन आएगा 3x कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 दूना 6 होता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन जो है 25a इंटू x माइनस वाई, और यहां पे क्या है, यहां पे 30b प्लस में 30b इंटू वाई माइनस एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एक्स वाई रहता तो आराम से कॉमन आ जाता, मगर है नहीं। तो सबसे पहले अगर हम दोनों में से 5 तो कॉमन ले सकते हैं ना। अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 5 ये बचता है, यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई। अच्छा बताइए, यहाँ पर y माइनस एक्स है ना, इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? समझिए, इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस वाई प्लस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स और माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। अब 5 तो चली गया तो यहाँ पर 6b बचा इंटू एक्स माइनस वाई बचा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब दोनों में से क्या हो सकता है, यहाँ तो निगेटिव वाला वैल्यू हो गया, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन लीजिए। तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a, और माइनस में क्या बचेगा 6b। ये मेरा हो गया डायरेक्ट। यहां तब कॉमन लेंगे जब ये निगेटिव को हम लोग कॉमन लेते हैं, ये माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और सिंपली हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मेरा ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का ये मेरा लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² प्लस में xy प्लस में xz प्लस में yz दिया गया। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? सर आपने 69 पद वाला बताया था, ये तो 4 पद वाला दे दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है बताइए। तो हम लोग इस दोनों में से जो हम कॉमन ले सकते हैं वो हमें x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा। इस दोनों में से अगर हम लोग z कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा x प्लस वाई ये बचेगा। कोई दिक्कत है? अब क्या कीजिए, x प्लस z को एक साथ लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई है तो इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो मेरा यहाँ से फैक्टर आ गया, गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड आ गया x प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस वाई। किए क्या, इस दोनों में से x कॉमन ले लिए, इस दोनों में y था, y कॉमन ले लिए, यहाँ से आ गया x प्लस वाई, यहाँ से आ गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई एक साथ लिखेंगे, x प्लस जेड को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। तो लिख के क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दिया गया है ए क्यू माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए और माइनस में 1। इसको कैसे सॉल्व करें? बस 4 टर्म में दिया गया है, 2 टर्म में इससे बांट लीजिए, 2 टर्म में इसको, 2 टर्म में इसको।
सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से अगर क्या कॉमन आएगा, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए क्यू है, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस वन। इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं कि जो का तो ही रहेगा, अगर वन को कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। हर एक कांस्टेंट वेरिएबल, हर एक इंटीजर में वन जो है क्या है, सब में कॉमन मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है। वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस वन बचेगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। सिंपल में आप देखिए इसको एक साथ लिखिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में वन को एक साथ लिख देंगे, उसका लिखेंगे ए माइनस वन को फिर क्या करेंगे साथ लिखेंगे, तो मेरा दिया गया बहुपद का फैक्टर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस वन और ए माइनस, ठीक है, ए माइनस वन था ये यहाँ लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस वन को एक साथ लिख देंगे, मेरा इस तरह से क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 2b, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कीजिए। देखिए यहां पे क्या है, यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर है, इस दोनों में क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां भी 2, दो जगह 2 है ना, अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ a प्लस बी नहीं हो जाएगा। अब a स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, अब प्लस में 2 इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत है। a स्क्वायर है इसको दो टर्म में लिख सकते हैं, 2 गुने ए प्लस बी को एक साथ लिख दिए। अब दोनों में से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो मेरा यहाँ बचेगा a प्लस बी और प्लस में 2 यहाँ बचेगा, तो दिया गया बहुपद का मेरा टर्म क्या आ जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। एक क्वेश्चन देखिए, 7mn माइनस में 21 m स्क्वायर n स्क्वायर, इसमें हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया क्वेश्चन दो टर्म के आधार पर दिया गया है, तो आप देखिए यहां 7 है यहां 21 है ना, तो देखिए इसमें से 7 है तो 7 दिया 21 लिख सकते हैं, 21 में से अगर 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। mn है, mn यहां से भी कॉमन क्या हो सकता है, आ सकता है, इसको लिख सकते हैं 7mn और माइनस में 7 गुने 3 गुने m गुने m गुने n गुने n, मतलब m स्क्वायर है तो m स्क्वायर को दो बार m गुने m, n स्क्वायर है तो n गुने n। अब यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा 7m और n क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और 7 कॉमने आ गया, m और n एक एक को कॉमने आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में 3mn बचेगा, क्या बचेगा -3mn बचेगा। कोनो दिक्कत है क्या। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन है मेरा वाई स्क्वायर माइनस में 5y और प्लस में 6, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का से दिया गया क्वेश्चन है। अधिकांश क्वेश्चन में एनसीईआरटी सही लेता हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, त्रिपद में दिया गया y को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। 6 का ऐसा फैक्टर सोचिए जो गुना करने पर तो 6 आवे, जोड़ने घटाने में 5 आवे, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ेंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड कौन करेगा गुणनखंड, ये तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर
प्लस में 3y, यानी क्योंकि दोनों का यहाँ माइनस है, -3y में प्लस 2y को अगर -2y को अगर ऐड करेंगे तब ना हो जाएगा 5। देखिए -3y और माइनस क्या हो जाएगा 2y, 3 दूना 6 प्लस में 6। तो आपके मन में होगा सर इसको अगर हम प्लस मान ले, इसको अगर माइनस मान ले तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसी का ये वाला वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं +6। अब दो में से कॉमन लीजिए, यहाँ y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -3। सिंपल यहाँ पर आ जाएगा मेरा y -2 इंटू y -3। तो दिया गया बहुपद का जो मेरा फैक्टर होगा वो y -2 एंड y -3 होगा। तो इसी के साथ आज मैं पार्ट 2 को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। देखिए जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे लगातार अभी 9th का मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर, पॉलिनोमियल चैप्टर को लेकर मैं चल रहा हूँ, जो बहुत बड़ा अलजेब्रा का चैप्टर है। अगर ये आपको कमांड आ गया ना तो आप मैथमेटिक्स को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का बोन माना जाता है अगर अलजेब्रा को अगर आप कमांड कर लेते हैं तो, क्योंकि छात्रों को समस्या भी इसी में रहता है। हमने पूरे अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर चल रहा हूँ। अब पूरा पार्ट बाय पार्ट आपको मैं पढ़ाने का पूरी प्रयास में कर रहा हूँ। कल मैं पॉलिनोमियल का पार्ट 1 लिया था। पार्ट 1 कुछ कारणवश हमने बीच में ही पार्ट 1 को समाप्त कर दिया था। आज पार्ट 1 वहीं से हम लोग ने लेकर आगे की ओर बढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग कर गुणनखंड निकालेंगे। मतलब कि अगला मेरा चैप्टर क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के अनुसार हम लोग नेक्स्ट मतलब कल के दिन मैं इस टॉपिक को मैं डालूंगा, जो आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अलजेब्रा से लगभग 50% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो आप लोग इस बड़े टॉपिक को इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही आपको परेशानी में डाल देगा। तो हम लगातार क्लास 9th और 10th, अभी मैं क्लास 9th का लगातार वीडियो ले रहा हूँ। जब ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा तब मैं क्लास 10th का मैं पॉलिनोमियल जो बचा हुआ है रेस्ट पार्ट उसको मैं लेके चलूँगा, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को मैं फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लास 9th का तो मैं क्लास अलजेब्रा से ही स्टार्ट किया हूँ, मगर क्लास 10th का मैं 2 बड़ा सिलेबस को ख़त्म कर चुका हूँ, जिसमें त्रिकोणमिति और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं पूरा समाप्त कर चुका हूँ। आप लोग जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर को सर्च कीजिए और वहाँ से जाकर आपका वहाँ से प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को पूरा बूस्टअप कर सकते हैं और हजारों छात्रों से आप आगे की ओर निकल सकते हैं। तो इसी प्रयास में हम लगातार आपके लिए मैं क्लास को लेकर आ रहा हूँ। आप लोग जितने भी आज नए मेंबर जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए दोस्तों को के पास पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। वीडियो देखने के पश्चात आप लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जितना मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा वो आप लोग के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। याद रखिएगा जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।